राज्य के धन और सांस्कृतिक जीवंतता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। गुप्तों ने एक मानकीकृत स्वर्ण सिक्का प्रणाली जारी की, जिससे व्यापार को सुविधा मिली और साम्राज्य की आर्थिक नींव मजबूत हुई। गुप्त समाज का सामाजिक ताना बाना पारिवारिक मूल्यों पर जोर और पारंपरिक मानदंडों के सम्मान की विशेषता थी। शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। शिक्षा के केंद्र दूर दूर से छात्रों को आकर्षित करते थे। महिलाएं, जबकि आमतौर पर घरेलू भूमिकाओं तक ही सीमित थीं, ने पहले की अवधियों की तुलना में अपेक्षाकृत उच्च दर्जा का आनंद लिया। कुछ महिलाओं ने तो शिक्षा प्राप्त की और बुद्धिस्टिक गतिविधियों का पीछा किया। गुप्त युग के दौरान समग्र शांति और समृद्धि ने सामाजिक सद्भाव और सांस्कृतिक उत्कर्ष के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया। गुप्त काल को अक्सर भारतीय कला, वास्तुकला और साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। इस युग में रचनात्मकता का एक उल्लेखनीय फूल देखा गया, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसी उत्कृष्ट कृतियों का निर्माण हुआ जो आज भी विस्मय और प्रशंसा को प्रेरित करती हैं। गुप्त कला अपनी शास्त्रीय भव्यता, जटिल विवरणों और आध्यात्मिक गहराई की विशेषता थी, जो उस समय के प्रचलित धार्मिक और दार्शनिक विचारों को दर्शाती है। भारतीय कला में गुप्त काल के सबसे उल्लेखनीय योगदानों में से एक मंदिर वास्तुकला की गुप्त शैली का विकास है। ये मंदिर अपने विशाल शिखरों, जटिल नक्काशी और विस्तृत मंडपों की विशेषता हिंदू मंदिर वास्तुकला के शिखर का प्रतिनिधित्व करते हैं। देवगढ़, भीतरगांव और नचना कुठारा के मंदिर गुप्त स्थापत्य के कुछ बेहतरीन उदाहरण हैं, जो उस युग की स्थापत्य प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। गुप्त मूर्तिकला भी कलात्मक उत्कृष्टता की नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई। इस अवधि की मूर्तियां, जो अक्सर हिंदू देवताओं और पौराणिक दृश्यों को दर्शाती हैं, अपने सुंदर पोज, शांत भाव और उत्तम शिल्प कौशल के लिए प्रसिद्ध हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं, गुप्त युगीन मूर्तियों और चित्रों के खजाने का घर इस काल की कलात्मक प्रतिभा का प्रमाण है। गुप्त युग के दौरान साहित्य का भी विकास हुआ। संस्कृत दरबारी और विद्वतापूर्ण प्रवचन की भाषा के रूप में उभरी। इस अवधि में शास्त्रीय संस्कृत साहित्य की कुछ महानतम कृतियों का निर्माण हुआ, जिनमें कालिदास के नाटक जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत और नीति कथाओं और लोक कथाओं का संग्रह पंचतंत्र का संकलन शामिल है। इन साहित्यिक कृतियों ने न केवल मनोरंजन किया, बल्कि नैतिक मूल्यों को भी प्रदान किया। भारतीय साहित्यिक पर गुप्त युग न केवल कलात्मक और साहित्यिक प्रतिभा का काल था, बल्कि महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और गणितीय प्रगति का भी समय था। भारतीय गणितज्ञों और खगोलविदों ने इस अवधि के दौरान अभूतपूर्व खोजें की, जिससे भविष्य की वैज्ञानिक प्रगति की नींव पड़ी। प्राचीन भारत के सबसे प्रसिद्ध गणितज्ञों में से एक आर्यभट्ट गुप्त युग